کہ कुल्लाहबितु मिनहा जमिया, कि तुम सारे के सारे उतर जाओ जमीन पर। अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो इसकी पैरवी करेगा तो उस पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वल्लदीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन लोगों ने कुफर किया और जुटलाया उन्होंने हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और वही लोग हैं जो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। देखें, नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला बुराई, ये कल हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये असल में ना एक चीज होती है मकाफाते अमल। मकाफाते अमल इसको कहते हैं कि नेकी के बदले नेकी मिल जाना और बुराई के बदले बुराई मिल जाना इसी दुनिया में। तो दुनिया में मकाफाते अमल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इवन के आखिरत में भी मकाफाते अमल नहीं है। सिर्फ मकाफाते अमल दुनिया में जो है वो पेरेंट्स के साथ, वालदैन के साथ बुराई करना। अगर कोई शख्स वालदैन के साथ बुराई करता है तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में उसको दिखा देते हैं उस बुराई का बदला बुराई में, इसी दुनिया में उसको दिखा देते हैं। ये हदीस की रूह से जो है वो साबितशुदा बात है। और बाकी रह गई ये बात कि नेकी का बदला नेकी, ये जरूरी नहीं है कि नेकी का बदला नेकी ही हो। बेसिकली नेकी का बदला जो है वो नेकी तब होता है जब अल्लाह का फजल हो। साहबा नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हर शख्स जो है वो अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होगा। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। तो हम जोम करते हैं ये कि हमने बड़ी नेकियां कर ली हैं तो हम जो है वो लहाज हो चुके हैं, इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह हमारी मगफरत कर देगा। इंशाल्लाह जरूर करेगा अल्लाह ताला मगफरत। अल्लाह ताला से जो है वो अच्छी उम्मीदें लगानी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है वो हमें ये दुआ भी मांगते रहनी चाहिए कसरत से कि या अल्लाह हमें जो है वो बुरी कज़ा से बचाइएगा, या अल्लाह हमें बुरी कज़ा से बचाइएगा। तो ये देखिए, एक जगह पर जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं। देखिए यहाँ पर दो मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। एक वो लोग जिन्होंने इत्तबा की, उनको खौफ नहीं होगा और वो गमगीन नहीं होंगे। और दूसरे वो लोग जिन्होंने जुटलाया, वो असहाबुन नार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं सूरह सजदा में, एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो हर जान को हिदायत दे देते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। हाँ, जी तो सर। सजदा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर जान को हिदायत दे देते। वलाकिन हक्कल कौल, लेकिन वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरा जो कौल है ना वो हक है। अल्लाह ने बात कर दी, वो हक बन गया। वो कौल क्या है? लअमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, कि मैं लाजमी जो है वो जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। ये जहन्नम भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, उसको भी तो अल्लाह ताला ने खुराक देनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बात कह दी, और वो हक बात है कि जहन्नम को जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो जिन्नों और इंसानों से भर देना है। ये सूरह सजदा की आयत मैंने बयान की है। तो एक जो है ना वो दुआए कनूत जो है ना वो अच्छी तरह याद करें। दो तरह की दुआए कनूत है। एक में जो है वो अल्लाहुम्मा महदनी फीमन हदीत वाली है, एक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका ये वाली है। दोनों ही शानदार हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदीत है ना, उसमें बंदा अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगता है अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदीत व आफिनी फीमन अफईत व तवल्लनी फीमन तवल्लईत वकिनी शर्र मा कज़ईत। या अल्लाह, मैं तकदीर की कज़ा की शर से मुझे महफूज रखिएगा। या अल्लाह, जो कज़ा है, जो मेरी तकदीर आपने लिखी हुई अगर शर वाली, उससे मुझे महफूज रखिएगा। वकीनी शर्रा मा कदईत फन्ना का तकदी वला युकदा अलैक, या अल्लाह आप ही लिखने वाले हैं, आपके ऊपर कोई लिखने वाला नहीं है। तो ये कसरत से दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला जो है वो हमें जन्नत में जो है वो जाने वालों में से बना दे। तो अब आमीन। अगली आयत जो है वो बनी इसराइल से खिताब किया जा रहा है। जी नाजिश। या बनी इसराइल, शुरू ए बनी इसराइल तुम सब याद करो
नियमती यल्लती, मेरी नेमत वो जो अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। व औफू, और तुम सब पूरा करो, बि अहदी, मेरे अहद को, ऊफी, मैं पूरा करूंगा, बि अहदिकुम, तुम्हारे अहद को। जी, यहाँ पर जो है ना वो खिताब बनी इसराइल को किया जा रहा है, और ये सूरह बकरा में बेशुमार जो है वो बेशुमार दफा अल्लाह ताला खिताब जो है वो बनी इसराइल को करेंगे। इसमें मैं आपको एक और ये चीज बता दूं कि जो है सूरह अंबिया किधर है, तो दिखा निकालिएगा ये। अच्छा देखें, ये बनी इसराइल को खिताब करके कुछ हमें समझाया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि यहूदों मेरी उम्मत जो है वो यहूद और नसारा की पैरवी करेगी, यानी जिस बिल में वो घुसे थे, जिस सुराख में वो घुसे थे, मेरी उम्मत भी उसी सुराख में घुसेगी। तो हमने ये तज़किरा किया जा रहा है, ये जिक्र किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है हम लोगों के लिए, इस उम्मत के लिए। लेकिन उस वक्त के जो है ना वो फर्स्ट एड्रेसर वो बनी यहूद नसारा ही थे। देखिए, यहूदी जो है वो मदीने में बहुत ज्यादा कसरत से आबाद थे, और चूंकि इसहाक अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम से पहले तक, यानी ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन जो है वो 4000 नबी आ चुके थे, और सारे के सारे जो है वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से थे। तो पूरे अरब में ना इनकी धाक बैठी हुई थी, एक फोकियत थी कि अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात इन पर हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ अयूब, कुछ ऐब आना शुरू हो गए उनमें। ठीक है, वो अपनी इल्मी जो है वो फकाहत, इल्मी फोकियत की बिना पर, और इस बिना पर कि ये आखिरी नबी जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से नहीं आया बल्कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आ गया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जो है वो बनी इसराइल से खिताब कर रहे हैं। इसराइल बेसिकली जो है हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो या बनी इसराइल के इसराइल की औलाद, इसराइल की औलाद सारी जितनी भी यहूद नसारा सारे इसी में आ जाते हैं। याद करो मेरी नेमतें जो मैंने तुम पर की हैं, वो औफू बियाहदी ऊफी बियाहदिकुम, मैं तुम जो है वो पूरा करो अपने वादे को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे वादे को। ये वादा क्या था? देखें, बनी इसराइल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो उन पर तौरात के अहकामात नाजिल किए थे, और पैगंबर भेजे थे उन पर, और अल्लाह ताला उनका वादा ये था कि उन्होंने जो है वो जो भी अहकामात आते उन पर अमल करना था, और पैगंबरों की इत्तबा करनी थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी अपने वादे की पैरवी करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अल्लाह का वादा ये था कि मुल्क शाम तुम्हारे कब्जे में रहेगा। अल्लाह ने ये वादा उनको दिया हुआ था कि शाम का मुल्क जो है वो तुम्हारे कब्जे में रहेगा। तो तुम अपना वादा पूरा करो, अपने एंड पर काम करो, यानी पैरवी करो कुरान, अपनी किताब की, अपने अंबिया की, और जो है मैं अपने एंड पर जो है वो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, शाम की फोकियत तुम पर रहेगी। और एक और चीज यहाँ पर बता दूं कि थोड़ी सी रिजेम्बलेंस जो है वो इस आयत की सूरा जो है वो अंबिया में भी हमें मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अंबिया में, वलकद कतबना फिज ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादी सालिहून, कि हमने जो है वो ज़बूर में लिख दिया है। ज़बूर जो है वो ये तौरात और ज़बूर किताब भी है, और ज़बूर जो है वो सीफों को भी कहा जाते हैं। कुरान पाक भी जो है वो ज़बूर में आता है। वलकद कतबना फिज ज़बूरी, हमने लिख दिया है ज़बूर में, किताबों में, बाद जिक्री, जिक्र के बाद, नसीहत के बाद क्या लिख दिया है? अन्नल अर्दा, के बेशक जमीन, यारिसुहा इबादी सालिहून, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों की विरासत होगी जमीन। अब ये जमीन दुनिया की जमीन भी हो सकती है, और ये जमीन जो है वो क़यामत वाले दिन जो है वो जन्नत की जमीन भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस थोड़ा सा इस आयत को जो है वो अपने पैराए में सोचें कि अगर हम अपना वादा पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला भी अपना वादा पूरा करेंगे, और हमें जो है वो जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जगह देंगे। वइया या फराबून, बस फिर सिर्फ मुझ ही से डरो। सिर्फ 2-3 मिनट का पॉज लेते हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी मारत। तो इंशाल्लाह अभी अजान खत्म होती है तो दोबारा इसको करते हैं स्टार्ट दोबारा। जी नाजिश। आमीनो, और तुम सब ईमान लाओ, भी माँ अनजलतु, उस पर जो मैंने नाजिल की, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली है, बिमा, उसकी जो माकुम, तुम्हारे पास है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल किया है, और वो तस्दीक करने वाला है उस चीज की जो तुम्हारे पास है।
अल्लाह ताला ने ये नाजिल किया कुरान, और कुरान जो है वो तस्दीक कर रहा है उस चीज की जो यहूद व नसारा के पास था, और वो क्या थी, तौरात थी या अंजील थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ईमान लेके आओ ये इस किताब पर, और ये किताब जो है वो तुम्हारी किताब की तस्दीक करेगी। वला तकूनु, और ना तुम सब हो जाओ, अव्वला काफिरिन, पहले इनकार करने वाले, पहले कुफर करने वाले, भी इसके यानी कुरान पाक को। वला तश्तरो, और ना तुम सब बेचो या खरीदो, भी आयाती, मेरी आयात को, सामानन कलीलन, थोड़ी कीमत पर, व इजाया, और सिर्फ मुझ ही से, फत्ताकून, बस तुम सब मुझसे डरो। देखें, ये चीज है ना, ये इस बात जोर देने के लिए है, इजाया, सिर्फ फत्ताकून से भी बात चल सकती जी यहाँ पर नादिश ये बता रही है कि सिर्फ फत्ताकून से भी बात चल सकती थी। फत्ताकून ही, अगर आयत खत्म ना हो तो इसको फत्ताकून ही पढ़ेंगे कि बस तुम सब डरो मुझसे ही। तो वह या जो है वो जोर देने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ मुझ ही से फत्ताकून, तुम सब जो है वो डरो। जैसे सूरह फातिहा में जी, वइय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, जैसे सूरह फातिहा में हमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। अच्छा, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखें कि तुम्हारे पास जो है हमने कुरान नाजिल किया है, इस पर ईमान ले आओ और ये तस्दीक करेगी तुम्हारी किताब की, और तुम पहले काफिर ना बन जाओ, पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ। देखें, अकायद, अंबिया, अहवाल आखिरत, तमाम इल्हामी किताबों में तकरीबन एक जैसे हैं। यानी अकायद क्या होने चाहिए, ठीक है, नबियों की खबरें क्या हैं, आखिरत में क्या होगा, तमाम इल्हामी किताबों में सब कुछ जो है वो एक जैसे ही लिखा हुआ है। फर्क सिर्फ ये होता है कि बाद अहकाम जो है वो चेंज होते हैं जमान और मकान की वजह से, जमाने की नोयत की हवाले से कुछ अहकामात जो है वो अल्लाह ताला चेंज करते आए हैं। लिहाजा कुरान जब तौरात की तस्दीक कर रहा है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान जब तौरात की तस्दीक कर रहा है तो तुम इसके मुनकर ना बन जाओ इस किताब के, क्योंकि तुम्हारी रविश जो है उसको देख के जो है वो अरब ने भी चलना है और तुम्हारी औलाद ने भी चलना है। तो इसलिए पहले एक काफिर ना बनो, सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और तुम मत बेचो मेरी आयतों को थोड़ी कीमत में। इससे क्या मुराद है जी? सर वो तौरात और इंजील में जो अहकाम थे उनको बदल देते थे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, मतलब कुरान का जिक्र था, तो वो उनके जो उलमा थे ना, वो जी उसको बदल देते थे। कहने का ये मकसद है कि मेरी अहकाम को कीमत के बदले ना बेच दो। नहीं, उसके बदले वो बदल की क्या कीमत लेते थे? मतलब ये कि जन्नत के बदले में सर वो जहन्नुम लेने वाली बात है ना। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी क्लियर कट आपने माशाल्लाह बात की है। अल्लाह ताला जो है वो आपके इल्म में इजाफा करे। हाँ, कि यानी वो जो है ना वो कुरान अपनी किताबों के जो है ना वो निशानियों को जो है वो अल्लाह ताला की निशानियों को बदल देते थे थोड़ी कीमत पर, यानी दुनिया के मुफाद की खातिर आखिरत के फायदे को जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। दुनिया का जो फायदा है वो थोड़ा है। तो दुनिया का फायदा क्या था? उनकी चौधराहट, कि उनकी चौधराहट कायम रहे। इसलिए जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस कुरान का इनकार ना करो। ठीक है, वला तश्तरू बि आयाती थमनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़ी कीमतों में मत बेचो। व या फत्तकून, बस तुम सिर्फ मुझे ही से डरो। यहाँ हमारा सबक एंड हो गया। कोई आपने क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।